ये क्या कर रहे हो? ये हार मेरा नहीं, इस घर के मालकिन का है। हाँ, लेकिन हार जितना अच्छा तुम पर लगता है ना, उतना अच्छा इस घर के मालकिन पर नहीं लगता होगा। अरे अभी वीडियो गेम खेलने मना किया था ना मैंने, वो कहाँ है? वो मम्मी, नन्ही आंटी ने ही कहा था मुझे वीडियो गेम खेलने के लिए। कहाँ है वो? सिमरन, सिमरन, दरवाजा खोलो। सिमरन, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है तुमने? दरवाजा खोलो, मैं बोल रही हूँ ना, दरवाजा खोलो। एक मिनट, मैं कपड़े बदल रही हूँ। ये तो शाम को आने वाली थी, अभी कहां से आ गई? राजी, नहीं आती तुमको? हाँ, ऑफिस में हजारों अफेयर चला रखे हैं, वो कम थे क्या? तुम घर में भी शुरू हो गए, वो भी हमारे बेटे की नैनी के साथ। आज तुम्हारा बेटा घर में है। हाँ, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मासी, मम्मी पापा झगड़ क्यों रहे हैं? बड़ों की बात है ना, तो आपस में बात कर रहे हैं बस, तुम इसमें मत करो। चल हम मॉल चलते हैं। हाँ चल। और तुम? मैडम, वो मैं चुप, तुमको चुप, नाम भी मत लेना इनका। निकल यहाँ से। हिम्मत है तो अपने पति को घर से निकालो ना। मेरे जाने से क्या होगा? मैं जाऊंगी तो कोई दूसरी आ जाएगी। खोटा सिक्का तेरा पति है, मैं नहीं। देखा, देखा तुमने? बस बहुत हो गया। हाँ, है मेरे अफेयर्स, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी होंगे। अरे अफेयर्स ही है ना, किसी शादी तो नहीं की, लौट कर तो घर ही आता हूँ। मेहरबानी नहीं करते हो घर लौटकर? हाँ, शादी करनी है किसी और से, डाइवोर्स देना है मुझे तो दे दो, लेकिन याद रखना, मैं इस घर से ऐसे नहीं जाऊंगी। ये घर और सारी प्रॉपर्टी लेके जाऊंगी, समझे तो? अच्छा, रूम है, इस गलतफहमी में मत रहना। अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया या मेरी बदनामी की तो तुम्हें ऐसे केस में फंसा दूंगा, एलिमिनी तो क्या, अविनाश से मिलने के लिए भी तड़प जाओगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? नहीं, सच बता रहा हूं। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन को भी पाल रहा हूं, उसका भी खर्चा उठा रहा हूं। इसमें ही खुश रहना सीख, समझी? ये दीदी और जीजू के झगड़े के बीच में मैं फंस गई। ये दीदी भी ना, जीजू नौकरानी के साथ अफेयर कर लेंगी, इस चक्कर में मुझे ही काम वाली बाई बना दिया। कोई लड़का नौकर लेकर आए हो। ये कैसा खाना बनाया हुआ है? ऐसा खाना खा के तो हम सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। तुम खाना बनाने वाले कब ढूंढोगी पल्लवी? ढूंढ ही रही हूँ, कोई बुढ़ी बदसूरत काम वाली मिले तब ना। तुम्हारी हरकतों की वजह से ना कोई मैं डिसेंट काम वाली नहीं रख सकती, इसलिए जैसा खाना बनाए ना चुपचाप खा लो। अरे क्या कर रही हो?
ये मेरी मम्मी का फोन है। मम्मी के नाम से किसी लड़की का नंबर सेव कर रखा है ना? तो उठा लो, देख लो। मम्मी जी आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तुम्हारे पापा जी नहीं रहे। क्या? पापा नहीं रहे? तुम लोग जल्दी से गांव में आ जाओ। अरे हम लेट हो रहे हैं, आ जाइए आप, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। आइए। दीदी क्या हुआ? आज आप बहुत टेंशन में लग रही हो। वो सोनिया, मम्मी ने ना पूरे 13 दिन का क्रियाक्रम रखा है। 13 दिन की छुट्टी मिली है बस। वापस आके ना मुझे बहुत सारा काम करना है, इनफैक्ट ओवर टाइम करना है। सैटरडे संडे भी काम पे आना है। समझ में नहीं आ रहा यार मैं क्या करूं। मुझे तो लग रहा है ना पापा जी के गुजर जाने के बाद ना मम्मी जी यहीं आएंगी। अरे सारा काम हमारे ऊपर पड़ जाएगा। दीदी आप ना इसे गलत एंगल से देख रही हो। देखो मम्मी जी तो गांव की है और गांव में तो कोई काम वाली बाई रखता है नहीं, सब अपना अपना काम खुद ही करते हैं। तो मम्मी जी को तो आदत होगी ना घर का काम करने में। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं तो कहती हूँ कि मम्मी जी को गांव से सीधा घर में लेकर। देखो इससे आपका 2 काम बन जाएगा। घर में काम वाली बाई रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा सारा घर का काम फ्री में हो जाएगा। और तो और जीजू का मेड के साथ अफेयर का टेंशन भी नहीं। हाँ हाँ चलते हैं ना, शाम को 7 बजे चलते हैं मूवी देखने। ओके मैम, अच्छा लग रहा है ना घर आके? हाँ दीदी सोनिया, ये घर की क्या हालत बना रखी है? इतना गंदा हो रहा है घर, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। सॉरी दीदी, वो मेरी तबीयत खराब थी ना तो इसलिए घर की साफ सफाई नहीं कर पाई। कम से कम मम्मी जी के सामने तो मत डांटिए ना मुझे। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते मम्मी जी, ये मेरी छोटी बहन है लेकिन एकदम यूजलेस। प्लीज घर की साफ सफाई कर देंगी? मुझे ऑफिस का काफी काम है और इतनी धूल मिट्टी से ना मेरा अविनाश की तबीयत खराब हो जाएगी। बहू, साफ सफाई कर लेती मैं, लेकिन इतना लंबा सफर करके आई हो ना तो थक गई हो और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है मम्मी, आप आराम से आधा घंटा रेस्ट कीजिए फिर आप सफाई कर देना। ओके मम्मी जी? मेरी कमर में दर्द हो रहा है बेटा। प्लीज मम्मी जी चलो। हाँ बस 5 मिनट में भेज दो जी। ओके ओके। मम्मी जी प्लीज आप ये कचरा अपने साथ ले जाएंगी? अरे मम्मी जी ये क्या बना रही है आप? मम्मी जी मैं और दीदी रात को चावल नहीं खाते हैं, आप कुछ हेल्दी बनाइए ना।
बेटा, अब खिचड़ी बनी हुई है, मैं बहुत थक गई हूँ काम कर कर के। आज के दिन खा लो, मैं कल कुछ और बना दूंगी। हाँ अरे मम्मी जी, पर आपने ऐसा क्या किया कि आप थक गई है? अरे मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब था कि घर का काम करने से कोई थक थोड़ी जाता है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप मेरे और दीदी के लिए सैलेड कट कर लीजिए। आपको भी बस 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है? मैं तब तक काम करके आती हूँ। सभी ऑफिस जाने वालों को यही लगता है कि घर का काम बहुत आसान है, लेकिन यही तो मुश्किल काम है। फिर भी हर माँ सब वो काम खुशी खुशी करती है। खिचड़ी कैसी बनी? बहुत अच्छा। तुम्हें तीखा ज्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने खिचड़ी में ज्यादा तड़का लगा दिया। दादी, आपकी खिचड़ी तो वर्ल्ड बेस्ट है। वैसे तो मुझे खिचड़ी पसंद नहीं, लेकिन आपकी खिचड़ी टेस्टी है। अच्छा, लो और लो। खाओ खाओ। दादी, ये राधा कौन है? राधा मेरे गांव की दोस्त है। वो अपने बेटे के साथ यही मुंबई में रहती है। हेलो, हाँ राधा, कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। देख, मैं भी तेरे शहर आई हूँ, मेरे बेटे के पास। हाँ। क्या तुमने अपने घर में माता जी का जगराता रखा है? अच्छा अच्छा, हाँ जरूर 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 आऊंगी। हाँ हाँ, तुम अपना पता भेज देना मोबाइल पे। हाँ ठीक है, जरूर आऊंगी। मेरी सहेली के पास जागराता है माता जी का, हम दोनों चलेंगे। हाँ, आएगा ना? चल ये रख। पल्लवी, आज खाने पर मेरे बॉस और ऑफिस के कुछ कलीग्स आ रहे हैं, तो आज के लिए किसी अच्छी खाना बनाने वाली को ले आओ प्लीज। मैं जानती हूँ तुम्हें लड़की पटाने के लिए ना एक ही दिन काफी है, इसलिए मैं कोई काम वाम वाली नहीं रख रही। अरे मेरी माँ, नहीं चलाऊंगा कोई चक्कर। अब मेहरबानी करके मेरे बॉस और कलीग्स के सामने मेरी बेइज्जती मत कराओ यार। अब कैसा लगेगा है? उन्हें घर पर बुला के मैं बाहर से खाना मंगवाऊंगा तो? मम्मी जी इधर आइए। क्या हुआ बेटा? आप बाहर से क्यों खाना ऑर्डर करेंगे? मम्मी जी है ना, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, है ना मम्मी जी? हाँ जरूर। कब आ रहे तुम्हारे ऑफिस के दोस्त? आज रात को। रात को? लेकिन रात को तो मैं अपनी दोस्त की यहाँ माता रानी की जगराता भी जा रही हूँ। कम ऑन मम्मी, आपके लिए आपका बेटा ज्यादा जरूरी है या फिर आपकी दोस्त? अरे राजी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मम्मी जी ना तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाएंगे और देखना तुम्हारे दोस्त ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्यों मम्मी जी, बनाएंगी ना? हाथ छोड़ राजू, दर्द कर रहा है। दर्द तो मेरे दिमाग में हो रहा है। क्या जरूरत है मेरे बॉस के सामने ये सब कहने की? वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। पता भी है ऑफिस में इमेज बनाकर रखना कितना जरूरी होता, और आपने मेरी पूरी इमेज बिगाड़ दी। लेकिन बेटा मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। ये क्या साड़ी पहनी है? ऐसे कपड़े पहनोगे तो कोई भी आपको नौकरानी समझेगा ना।
अब ये रोने का नाटक करके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। सीधा अपने रूम में जाओ और वापस बाहर मत जाना, समझे? हमने हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा तो दी थी, लेकिन उसे अच्छे संस्कार देना शायद गलती कर। आपके बिना मैं अकेले नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। दादी आप रो रहे हो? मम्मी कहती है बड़े बच्चे रोते नहीं, लेकिन आप तो सबसे बड़े हो, फिर आप क्यों रो रहे हो? मुझे तुम्हारे दादाजी की याद आ रही है बेटा। मुझे भी उनकी याद आ रही है। सच? हाँ, जब मैं समर वेकेशन में गाँव आया था तब दद्दू मुझे रोज पूरा गांव घुमाया करते थे और चॉकलेट भी खिलाते थे। तुम्हारे दादाजी को चॉकलेट बहुत पसंद थे, बहुत चॉकलेट खाते थे और मुझे भी खिलाते थे। ये लो दादी, अब से मैं आपको रोज चॉकलेट खिलाऊंगा, लेकिन हाँ सिर्फ एक ही पीस खाना है कि मम्मी कहती है पूरा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाता है। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। हेलो जी सर। सर मैं पीपीटी का काम कर ही रही हूँ, बस भेज रही हूँ आपको। सर सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए मुझे, बस भेज रही हूँ, चेक कीजिए आ गया आपके पास। मम्मी 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 बेटा मम्मी अभी बहुत बिजी है, डिस्टर्ब मत करो। हाँ मम्मी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे पार्क लेके चलोगे। बेटा हम ना पार्क बाद में जाएंगे, अभी जाके वीडियो गेम खेलो। जाओ 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 जाओ। मम्मी प्लीज पार्क। बोला ना जाके वीडियो गेम खेलो, जाओ यहाँ से। ओके। अरे अभी बेटा सुबह से वीडियो गेम खेलते ही जा रहे हो? हाँ जाओ बाहर जाकर खेलो। दादी मैंने मम्मी से बोला कि मुझे पार्क लेके चले, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तू जाकर वीडियो गेम खेल। चल मेरे साथ चल। अच्छा पूछते हो उसे, चल। बहू ये क्या है? तुम जब देखो तब ऑफिस के काम में लगे हुए रहती हो, अपने अभी के लिए तुम्हारे पास कोई वक्त ही नहीं है। बेचारा दिन भर ये वीडियो गेम खेलता रहता है, जो इसके लिए अच्छा नहीं है। आप क्या चाहती हैं, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। तो क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए मम्मी जी, आप ना मुझे फालतू के लेक्चर मत दीजिए। आपको पता भी है एक वर्किंग मॉम के लिए बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। कभी की है आपने जॉब? बहू तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं मेरे पोते के भले के लिए ही कह रही हूँ ना। आपका पोता बाद में, पहले मेरा बेटा है। और यहाँ शहर में ना बच्चे वीडियो गेम खेल के ही आगे बढ़ते हैं, पार्क जाके नहीं। इतना टाइम किसी के पास नहीं है यहाँ पे। और हाँ, आज शाम को ना मेरे 4 फ्रेंड्स आ रहे हैं घर में, तो आप नाश्ता बना दीजिए, घर को थोड़ा साफ कर दीजिए। साथ के साथ ना पंखे पे बहुत धूल जम गई है हॉल की, उसको भी साफ कर देना। बहू इतने ऊपर मेरा हाथ कैसे पहुंचेगा? अरे घर में स्टूल है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। बहू मैं इस उम्र में स्टूल पर कैसे? आप इतनी भी बुद्धि नहीं हुई। जाइए जाके काम कीजिए, बहाने मत कीजिए। जाइए। जाइए अब।
ओह गॉड, अच्छा है थोड़ी चोट लगी, इतनी ज्यादा नहीं लगी, वरना पता नहीं भगवान कितना खर्चा हो जाता हमारा। इंश्योरेंस भी तो नहीं है आपका। छोड़ो, अब थोड़ी बहुत लगी है, साफ सफाई करो, हाँ आराम से करना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझसे ये साफ सफाई नहीं होगी, तुम खुद कर लेना और खाना भी खुद बना लेना या बाहर से मंगवा लेना, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, मतलब अपने बेटे के दोस्त आए तो घर में बहुत सारा अच्छे से खाना बनाया, हाँ मेरे दोस्त आ रहे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, सही में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो गिर गई हूँ ना, इसलिए बहुत चोट आई है और कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या बात है? अरे हम लोग भी काम पे जाते हैं, हम भी काम करते हैं, साल की हमें सिर्फ 20 छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन काम तो करते हैं ना। और पता है, बीच में अगर तबीयत खराब हो जाए ना तो भी हम दवाई खा के जाते हैं ऑफिस। तुम कहना क्या चाहते हो बहू? जैसे ऑफिस जाना हमारा काम है ना, ऐसे ही आपका काम है घर के सारे काम करना, साफ सफाई करना, मेरे बच्चे को संभालना, समझी? और अगर यहाँ रहना है ना तो अच्छे से कामकाज करना पड़ेगा। मुट्ठी रोटी तोड़नी है ना तो जाओ अपने गांव वापस। समझ में आया? हाय, हेलो पल्लवी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। अरे आओ बैठो, आओ आओ। क्या बात है, मेरे लिए गिफ्ट लाई है। पल्लवी, घर तो बढ़िया चमक रहा है, लगता है घर में नई काम वाली रखी है। और ये काम वाली भाई मेरे घर भी भेज दे। सॉरी गाइस, मेरी काम वाली मेरे लिए एक्सक्लूसिव काम करती है, मेरी प्यारी मम्मी जी। डोंट माइंड मम्मी जी, हम सब तो मजाक कर रहे थे, है ना? बड़ों की बेइज्जती करना तुम्हारे शहर में मजाक होगा बेटा, हमारे गांव में नहीं। लो नाश्ता कर लो। मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। ये एक समोसा 10 दिन जिम जाने के बाद घटेगा। एक दिन समोसा खाने से तुम फूल नहीं जाओगे। अरे एक निवाला खाकर तो देखो, मेरे हाथ के समोसे और चटनी हमारे गांव में बहुत मशहूर है। हाँ लो बेटा खाओ, अरे खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लो लो लो। मुझे नहीं खा। आपको समझ में नहीं आता? हाँ, अपना ये डिस्गस्टिंग खाना ना मुझसे दूर रखिए। बस बहू, बहुत सहन कर ली तुम्हारी बदतमीजी। मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे। चलो चलते हैं हम लोग। अरे हाय मम्मी। हाय आंटी। हाय बेटा, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, तब तक आप अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं दादी को क्लीनिंग में हेल्प करूँगा। नहीं, इन्होंने गलती की है तो इन्हें सफाई करनी पड़ेगी। तुम अपना यूनिफॉर्म चेंज करो, ठीक है? चलो। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी मम्मी ने मना किया ना साफ करने के लिए, तो जा कपड़े बदल कर तैयार हो जा। जा। कैसा? बहुत अच्छा है। मम्मी, पल्लवी घर पे नहीं है क्या? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है।
आप अविनाश को खिलाने पार्क क्यों नहीं ले जाती? अरे अभी तो उसका होमवर्क है और खेलने का टाइम कहाँ मिलता है। हाँ मम्मी, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी तो जरूरी है ना। हाँ दादी, प्लीज चलो ना पार्क चलते हैं। मम्मी तो मुझे कभी नहीं ले जाती। बेटा आज मैं बहुत थक गई हूँ आज। पार्क की ताजी हवा में सांस लेने से आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ दादी, हाँ चलो प्लीज। ठीक है बेटा, चलते। अच्छा मैं इसे घुमा कर लेके आप आओ आराम से। हैं? हाँ हाँ। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं बेटा, मैं चल। मुझे पता है आपका पैर दुख रहा है। पार्क जाना कैंसिल, चलो घर चलते हैं। नहीं बेटा, हम पार्क जाने के लिए निकले हैं ना, तो पार्क जाएंगे। बस तू 2 मिनट रुक जा, मैं मलहम लगा कर आती हूँ, फिर पार्क चलते हैं। हाँ तू रुक जा। अरे राजू तो यहीं पर था, इतनी जल्दी कहाँ चला गया? राजीव, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? मम्मी आप तो बाहर गई थी। शर्म नहीं आई तुझे बहू के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? अरे तुझे एक बच्चा है, उसके बारे में सोच रहे थे कि थोड़ी तो शर्म कर लेते। तू हाँ अपनी बहन के पति के साथ? छी, अपनी बहन का ही क्यों तोड़ रही है तू? मम्मी आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। आप प्लीज पल्लवी को कुछ मत बता, हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। नहीं, मैं अपनी बहू से ये बात नहीं छुपाऊंगी। मैं पल्लवी को सब सच सच बताऊंगी। अगर ये सब कुछ सच जानने के बाद उसे तुमसे तलाक चाहिए होगा ना, तो मैं अपनी बहू का साथ दूंगी, तुम्हारा नहीं, समझे? मम्मी बहू लो नींबू पानी पी लो। बहू मुझे कुछ तुम्हें बताना है। क्या कहना चाहती हैं मुझे सब पता है। यही ना कि मेरे पति और मेरी बहन का चक्कर चल रहा है। मतलब तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता है? सोनिया ने मुझे फोन करके सब बता दिया था। अरे यार, ये मम्मी सब गड़बड़ कर देगी। अगर उन्होंने हमारे बारे में पल्लवी को सब कुछ बता दिया तो फिर वो डिवोर्स जरूर लेगी। और अगर मम्मी ने मेरी जगह उसका साथ दिया तो मेरा बेटा, मेरी प्रॉपर्टी सब मेरे हाथ से चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा राजा, तुम टेंशन मत लो। मेरे पास ना एक प्लान है। कौन सा प्लान? तुम बस देखते जाओ। हेलो। हेलो दीदी, हाँ सोनिया बोल। वो आज ना मेरी मम्मी जी के साथ एक लड़ाई हो गई। मैंने उन्हें कहा वो मेरा कमरा साफ कर दे तो वो बुरा मान गई और मुझे घर से निकल जाने की धमकी दे दी। अच्छा, ऐसे कैसे निकलवा देगी घर से? और तो और दीदी, मम्मी जी ने मुझसे ऐसा कहा कि वो आपको ऐसा बोलेंगी कि मेरे और जीजू के बीच अफेयर चल रहा है।
और ऐसा करके हम दोनों बहनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी और उसके बाद घर से निकलवा दी। तू टेंशन मत ले, अगर वो मुझसे कुछ भी कहेगी ना तो मैं सबसे मान लूंगी। ठीक है दीदी, ओके। यही कि तुम घटिया झूठ बोलने वाली हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सोनिया झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ बेटा। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ बिस्तर पर देखा था। अविनाश की कसम खाकर बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। हिम्मत कैसे हुई मेरी अविनाश की कसम खाने की? हाँ, मेरा और मेरी बहन का रिश्ता खराब करना चाहती हो ना? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? हाँ, अगर यहाँ रहना है तो यहाँ का सारा काम करना पड़ेगा, वो भी मुंह बंद रख के, समझी आप? और हाँ, दोबारा ऐसा झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, अब मैं बेचारी बनकर नहीं जीना चाहती। बहुत हो गया, बहुत हो गया। राजीव, जब से तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी दीदी को हमारे बारे में बताया है, तब से वो हर वक्त मुझ पर शक करती है। कुछ भी डायरेक्टली बोलती नहीं है, लेकिन सब कुछ पूछती है। कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्या कर रही हो, किसके साथ जा रही हो, सब कुछ। यहाँ तक कि मेरा फोन तक चेक करने लगे। तुम टेंशन मत लो, कुछ दिनों तक वो तुम्हारा फोन देखेगी और फिर फोन में कुछ नहीं मिला तो शक करना बंद कर देगी। हाँ, लेकिन तब तक हम क्या करें? मुझे तो तुम्हारी आदत सी हो गई है ना। ये भी तो तुम्हारी आदत हो गई। जीजू, आपके ऑफिस का काम कैसे चल रहा है? तो ठीक है। सोनिया, ये घर इतना गंदा क्यों हो रहा है? हाँ, पता नहीं, आज मम्मी जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। इतना सज धज के कहाँ जा रही हैं आप? मैं और अविनाश मेरी दोस्त राधा के घर जा रहे हैं। उसके बाद हम पार्क जाएंगे और देर रात तक लौटेंगे। क्यों अभी? अच्छा, घर का कामकाज कौन करेगा फिर? अविनाश, तुम लॉन में बैठो, मैं अभी। हाँ, जा। ए दादी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन हूँ, मालकिन। समझी? इस घर को खरीदने के लिए तुझे तुम्हारे बाप ने पैसे दिए थे। तुमने अपने पैसे से नहीं खरीदा ये घर। किन? एक मिनट, मैं बोल रही हूं ना, चुपचाप सुन। तो मैं बोल रही थी, ये घर मेरा है, तुम लोगों का नहीं। अगर अविनाश नहीं होता तो तुम तीनों को इस घर से धक्के मार कर निकाल देती। लेकिन मुझे मेरे पोते के साथ इस घर में रहना है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। पर क्या? पर तुम तीनों को अगर इस घर में रहना है तो इस घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस घर का मेंटेनेंस, साफ सफाई, खाना पीना, सब कुछ तुम तीनों को करना होगा। और ये काम तुम तीनों कैसे बांट के करते हो, ये सब तुम लोग देख लो। मैं और अविनाश जब घर वापस आएंगे ना, तो खाना तैयार होना चाहिए। और हाँ, वो क्या तुम लोगों का डाइट फाइट सलाद जो है ना, वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे दाल, रोटी, खिचड़ी, समोसा,
जो शरीर को लगता है ना वो खाना चाहिए। राजीव, बहू, कहाँ गए ये लोग? घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी बेटा जा, तू हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, मैं देखती हूँ कुछ खाने के लिए है क्या। हाँ जा। ओके दादी। दादी, दादी उठो ना। दादी आपको क्या हुआ? दादी। हेलो मम्मी, देखो ना दादी को कुछ हो गया है। अब जल्दी से यहाँ आओ ना। ओह माय गॉड, मम्मी जी, मम्मी जी। इनकी सांसें नहीं चल रही है, जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुला के इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। नहीं मम्मी, मुझे और खेलना है। दादी मुझे 2 घंटे खिलाते थे। दादी के पास बहुत ज्यादा टाइम था, मेरे पास नहीं है। मुझे ऑफिस जाना है बेटा। दादी कब वापस आएंगे? दादी कभी वापस नहीं आएगी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहस मत करो बेटा, जाओ जाके हाथ मुंह धो। राजीव, तुम दोनों साथ में? मतलब मम्मी जी सच कह रही थी? नहीं पल्लवी, ऐसा कुछ भी नहीं। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। मम्मी जी सही कह रही थी। काश मैंने उनकी बात मानी होती। डाइवोर्स में ना उन्होंने मेरा साथ देने को बोला था, लेकिन तुमने कहा उन्हें जान से मार डालो। हाँ, मैंने मेरी माँ को मारने का प्लान इसलिए बनाया था ताकि ये घर ऑफिशियली मेरा हो जाए। मुझे और सोनिया को पास आने से रोक ना सके। तुम मेरी बहन होकर मेरे पति के साथ? अगर मेरा डाइवोर्स होता ना तो ये घर, सारी जमीन, सब कुछ मेरा होता। दीदी, ये घर भले ही आपका हो जाता, लेकिन आपको क्या लगता है मम्मी जी जिंदगी भर नौकरानी बनकर रहती? ना ना ना, वो आपको इस घर का सारा काम करवाती, फिर एक दिन आप उनको जान से मार ही देती। क्यों क्यों बेबी? सही कह रही है तेरी बहन बहू। मम्मी जी, इतना हैरान होकर क्या देख रहे हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। अच्छा हुआ तो मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर चला गया था। अगर तुम लोगों को पता चलता कि मैं जिंदा हूँ तो तुम तीनों फिर से मुझे मारने की कोशिश करते, है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? हम तीनों तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, वी लव यू मम्मी जी। अगर ये प्यार है तो भगवान करे ऐसा प्यार किसी को ना मिले।
तेरी जैसी औलाद होने से अच्छा था कि मेरी कोख सुनी रह जाती। हर माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है, उसके लिए लाखों दर्द सहती है, उसके अच्छे भविष्य के लिए उसका आज खो देती है। और तेरी जैसी औलाद जो अपनी माँ का प्यार और त्याग को अपना अधिकार समझती। अरे मैं तो तुम लोगों के लिए माँ कभी थी ही नहीं, एक मुफ्त की नौकरानी थी, नौकरानी। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों को लेकर चले। कांस्टेबल, ले चलो इन। मम्मी जी सॉरी मम्मी जी। मम्मी जी सॉरी। दादी, मेरा बच्चा। दादी मुझे पहले से पता था कि आप जरूर वापस आओगे। सच में? हाँ। पुलिस को फोन लगा दी। मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। तो तुरंत जा। मैं जा रहा हूँ। आप लोग काम डाउन करो, मैं जा रहा हूँ। जरा देखना क्या क्या लेकर गए वो लोग। पूरा कैश और ज्वेलरी सब ले गए वो लोग। इतने पैसे, ये ज्वेलरी, मजा ही आ गया। कमाल कर दिया बेबी तुमने और तुम्हारे मामा जी ने क्या एक्टिंग की है। कमाल तो होना ही था बेबी, आखिरकार प्लानिंग जो तुम्हारी। मामा जी क्या बात है, अपनी घर में चोरी की और किसी को पता भी नहीं चला। कदम कच्ची छुपाई थी जिंदगी में अपन ने पहली बार चेक करी, वो भी चेक तुम्हारे नहीं आई सकता। देखिए अपन का काम तो हो गया। ये पकड़ो आपकी अमानत और आपको जो करना है आपको। तो चाहे कि हमारे मामा जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, कच्ची बोलेगा तो सपना कटेगा। सपना
ये लो तुम्हारी और तुम्हारे मामा जी की बात। नहीं अंकित, ये तुम्हारा है, हम नहीं ले सकते। चुपचाप लो, चलो रखो। ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो रख लेती हूँ। इस खुशी के मौके पे बॉटल खुलनी तो बनती है। बिल्कुल। पहले करा। हमके तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और उसके बाद का काट लाख में कमा गया, करोड़ों की जायदाद। कसम कच्चे सुपारी थी, कुंजी हो जाए। ये लोंडा तुम्हारे जाल से बच के नहीं जाना। अंकित उठ। ये क्या कमरे की हालत बना रखी है। ये बैग आओ आओ बेटा, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ? आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने बेटे का। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम्हारा पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाए। मेरा पसंद। देख क्या रहे, खाओ, इसी चीज के भूखे हो ना तुम। शर्म नहीं आती? अपने ही घर में चोरी की तुमने। शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ। अंकित बेटा, ऐसा क्यों किया? अपने घर में ऐसा कोई करता है क्या? क्योंकि एक हफ्ते से पैसे मांग मांग के थक चुका हूं मैं। उनकी वजह से तो मुझे पैसे नहीं दिए। चोरी ना करूं तो और क्या करूं? हाँ तो 5 साल का था जब तुझे हमने गोद लिया था, ये सोचकर कि तू हमारा सहारा बनेगा, और तूने क्या करा? तू नालायक और चोर निकला। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने मुझे गोद लेके। अपने बुढ़ापे के लिए नौकर ढूंढा और क्या? क्या कर रही हो तुम? आपने थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। नहीं, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखा इसका गुस्सा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आज इसने घर में चोरी की है, कल बाहर डाका डालेगा और ना जाने क्या क्या करेगा। खुशी, मैं जानता हूँ और कितनी गलती की और बहुत बड़ी गलती, लेकिन तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आखिर है तो हमारा बेटा ना, नादान है, हमें समझाने उसे। कहीं उसकी यही नादानी हमारे इस घर का काल ना बन जाए।
माँ को। पता नहीं कैसे ऊपर जो रखा हुआ गमला है ना, वो इनके सिर पे गिरा, बेहोश हो गए। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, थोड़ी देर में इनको होश हो जाएगी। माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। पापा, माँ को होश आ रहा है। ये क्या बोल रहे हो? ठीक बोल रही हूँ। कहीं से कमला मैं नहीं गिराया, इसने जानबूझकर गिराया मेरे ऊपर। मैंने अपनी आंखों से देखा था। पापा, मानता हूँ मैं आप लोगों को लायक बेटा नहीं, घर पे चोरी करता हूँ, बदतमीजी करता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना गिर जाऊंगा। हाँ, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे पता है, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई गलत फहमी है। तुम्हारा बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। देखो, तुम्हें आराम की जरूरत है ना? बिल्कुल रिलैक्स करो, मैं हूँ, मैं सब ठीक करूँगा। ठीक है? मैं आता हूँ। आप सुनिए तो। चिल। पागल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें डराने नहीं आया, प्यार करने आया। पहले बता दिया होता, साथ में बैठ के एंजॉय कर लेते। अच्छा, साथ में एंजॉय नहीं कर पाए तो क्या कर लेते हैं? कैसे? अब तुम हमें बताओगे कि हमें पैसे कैसे कमाना है? अबे हम वो इंसान है जो अठन्नी को पीट पीट कर 2 रुपए बना देते हैं। अच्छा ठीक है, तुम रखो, तुमसे बाद में बात करते हैं। लगता है आप शहर में नहीं आए, कहीं जाना है तो बताइए, हम छोड़ देते हैं आपको अभी। कैसी हो चाची? बस अभी आई। चाची, ये सर पे चोट कैसे लग गई? अरे बस वैसे ही काम कर रही थी कुछ तो चोट आ गई। काम में और इतना ज्यादा? चाचा जी वेलकम वेलकम वेलकम, क्या हाल है? खुश रहो खुश रहो।
से कब आई? बस अभी आई। और तूने बताया भी नहीं? वैसे आज तो मैं 2 दिन पहले ही गई थी, बट सोचा आप दोनों को सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज, वाओ। वैसे ही प्रोजेक्ट के चक्कर में आई हूं। इस बहाने सोचा आप दोनों के साथ ही रह लूंगी। ये बिल्कुल ठीक सोचा। अगर यहाँ नहीं आती ना तो मैं तुझसे नाराज हो जाती। बिल्कुल सही कहा। मैं नाराज हूँ ही नहीं देखी। आफ्टर ऑल अब आप दोनों ही तो हो मेरे। ये तो है। अंकित, व्हाट्स अप ब्रो? क्या हुआ? सालों बाद भी देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? हुई ना, बहुत खुशी हुई, पर कुछ खास नहीं। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। हैं? तुम्हारे चचेरी बहन तो अमेरिका से यहाँ पर आ गई। तो गोल है। अम्मा जी की बात तो सही है। नीति के यहाँ आने की कोई तो वजह नहीं। अरे और क्या वजह हो सकती है? इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी जायदाद है, इसे देखकर तो किसी की भी नीयत बदल सकती है। पाताल से भी लोग नीचे आ सकते हैं भाई। तुम्हारे माँ बाप ने अपने बुढ़ापे के लिए तुमको गोद दिया है। तुमसे प्यार में यार कुछ नहीं करते हैं वो लोग। अंकित बाबू कुछ करिए, करिए कुछ। हाँ, देखिए क्या क्या कर रहे हो? अरे जो डर तुम्हारी आंखों में दिखाया ना मामा जी, वही डर अपने पूजनीय माता पिताजी की आंखों में देखना चाहता हूँ, ताकि मेरे खिलाफ जाने की कोई हिम्मत ना हो। तुम लोग ठीक बोल रहे हो। वो निक्की जिस तरीके से माँ पापा से घुल रही है ना, वो यहाँ जरूर किसी मकसद से आई है। मैं उस निक्की को ना छोड़ूंगा नहीं। बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कैसा काम? सारी जमीन जायदाद और बिजनेस तुम्हारे पापा के नाम पर है। तुमको सिर्फ इतना करना है, प्रॉपर्टी के पेपर पर अपने पापा के साइन ले लो, बस उसके बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है ना? चलो चलो, बहुत लेट हो गए, बहुत ज्यादा। चाची जल्दी हो। बाय चाचू, वी आर गोइंग फॉर द शॉपिंग। बाय, टेक केयर, आराम से जाना। यस बेटा, आपकी ये कॉफी। यस, रेडी है। नाइस कॉफी। तुमने बनाई? हाँ पापा, मैंने बनाई है। कॉफी अच्छी बनाई। थैंक यू। आज पता नहीं अंकित थोड़ा घूम सा रहा है। अरे वाह, नशे की दवा ने तो बहुत जल्दी अपना असर दिखा दिया। पापा, मैं ना एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ आपके नाम से, तो कुछ पेपर्स में आपकी सिग्नेचर चाहिए थी, आज ही बैंक भिजवाना है। ये यहाँ पे। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा। यहाँ पे कुछ काम में देरी
तो भी अभी आना था और पापा को नशे की तो सवाल खड़े हो जाएंगे। उठो। क्या करता है? दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। अरे वो मैं बाथरूम में था ना। वो तो मैं अपना फोन भूल गई थी, वो लेने आई थी। पापा कहाँ है? वो पापा ना थक गए थे तो वो कमरे में आराम कर रहे हैं वो। इस टाइम सो रहे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है? मैं देख कर आती हूँ। चाची लेट हो रहे हैं, पहले चलो। अरे ये तो समय है। चलो। ठीक है, मैं देख लूंगा। हाँ। ठीक है, बाय। उठो पापा। हाँ हाँ यार। पापा। क्या हुआ है अंकित मुझे? वो पापा बहुत ज्यादा काम करते हो ना तो थक गए थे तो शायद आपकी आंख लग गई थी। आप एक काम करो, आप कमरे में जाके आराम कर लो। यू आर राइट। पापा मुझे आराम करना चाहिए। जी। ये सारे पेपर साइन भी नहीं हो पाए। मना किया था मैं तुझे यहाँ बार बार कॉल करने के लिए। डोंट वरी, मैं यहाँ जिस काम के लिए आई हूँ ना वो किए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। सो चियर, अब फोन रख। देखिए देखिए कितने साल गुजर गए और आज अंकित के पेरेंट्स नैना के कारण आज इतना अच्छा सेलिब्रेशन होता है। आप दोनों कितनी क्यूट लग रहे हो। तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। ये रानी बिटिया किसकी है? ऑब्वियसली आप दोनों की। लेकिन आज का सेलिब्रेशन तुम्हारे नाम। ये लोग कौन है? ये मेरी नानी है। पापा मम्मी, ये सपना है मेरी गर्लफ्रेंड और ये है सपना के मामा जी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। कसम कच्ची सुपारी की, ये तो वही लड़की है। आज मौका अच्छा है, लपक लेता हूँ उसे। सपना, ये निक्की है मेरी यूएस वाली कजिन। हाय सपना। हाय निकी, हाउ आर यू? आई एम गुड। चलो आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक बना के लाता हूँ। मामा जी बैठे। ये लो। It's okay. क्या जरूरत थी उसकी गर्लफ्रेंड और उसके मामा को यहाँ लाने की? ठीक है, ये कैसा है कि मेहमान जब घर आ गए हैं तो उनको बाहर भेज तो सकते नहीं ना। मेहमान हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। अपना मूड खराब नहीं करो। राइट।
थी और तो और ये मुझे रोड पे भी फॉलो कर रहा था, मुझे छेड़ रहा था। ये लोग तो शक्ल से ही गिरे हुए नजर आ रहे हैं। तुम इन घटिया और बदतमीज लोगों से रिश्ता रखोगे? अंकित, अंकित छोड़ो। अंकित छोड़ो उन्हें। तुम भी निकलो। अंकित निकलो यहाँ से, चलो। क्या है अंकित, ये कौन है ये लोग? आई एम सॉरी पापा, आप लोग अपना मूड मत खराब करो। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए केक लेकर आता हूँ। बैठो आप, प्लीज बैठो। मम्मी पापा प्लीज बैठो, आप बैठो 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 बैठो। मम्मी आप भी बैठो, जल्दी बैठो आप प्लीज। तुम भी बैठो निकी। निकी ये लो, ये लो। पापा, मम्मी, पापा क्या हुआ? मम्मी, चाची, चाचा जी, चाची। निकी पता नहीं मम्मी पापा को क्या हो गया अचानक से। पापा उठो। सुनो निकी, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी से। मम्मी। हेलो एम्बुलेंस। वो अंकित हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो लोना अपने घर वालों को देख के इतनी जल्दी पलट जाएगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या अब क्यों कॉल किया है? और बेइज्जती करना रह गई है हमारी? क्या? हमें जिंदा देख के तुम चौंक गए ना? इस रात निक्की ने सब कुछ देख लिया। जिस दिन तुम किचन में गए थे और तुम क्या कांड किया है वो सब कुछ हमें पता है। तूने जो किया है ना, उसके बाद तेरी इस घर में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। उठा अपना सामान और निकल यहाँ से। हमें तेरे जैसी औलाद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे औलाद को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैंने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं, इसलिए मार डालिए मुझे। मार डालिए प्लीज, मुझे मार डालिए। मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ। मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे प्लीज, मार डालिए। आप मुझे नहीं करोगे?
मैं अपने आप को खुद खत्म कर दूंगा। अंकित स्टॉप, स्टॉप अंकित स्टॉप। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हमने तुम्हें माफ किया। बिल्कुल पापा। मैं चाची जी को बताऊंगी कि हमने कितना आसान लंच किया। टेस्टी भी बहुत था, बहुत ज्यादा। क्या आवाज कहाँ से आ रही है? पापा माँ के कमरे से आ रही है शायद। ये आपको नहीं लग रही? पापा माँ की आवाज आ रही है। कुसुम, कुसुम कौन कर रहा? माँ, कुसुम तो ठीक हो ना? कुसुम, पापा लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से अंदर आग लग गई है। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को दरवाजा खोलो जल्दी। ये फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कुसुम जी के रूम में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुई है, जबकि कमरे में आग पेट्रोल डाल के लगाई गई है। हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है और अभी हम जा रहे हैं। हम एक एक से पूछताछ करेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। पेट्रोल डालकर आग लगी, लेकिन ये कौन कर सकता है? चाचा जी, पता नहीं ये बात बोलना सही होगी या नहीं, लेकिन जिस दिन हम सब लोग दिन में लंच करने जा रहे थे उस दिन अंकित ही था। अंकित गाड़ी पार्क करने गया था और वो पूरे आधे घंटे बाद लौटा था। पापा आप लोग खाना ऑर्डर करिए, मैं गाड़ी लगा के आता हूँ। ओके ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, जल्दी आना। तुमने ये सब किया कैसे?
जी के बाद उस बुढ़े और उस निक्की की बात। इस दिन जहर वाला केक खाने से तो बच गए थे, अब नहीं बचेंगे। एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। बहुत जल्द ये सब कुछ मेरा होगा। फिर हम लोग मिलकर ऐश करेंगे। क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे घूर के? ये फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट्स आ गई हैं, जिससे साफ पता चलता है घर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं, पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। पापा मेरी माँ के साथ ऐसे कौन कर सकता है? तेरे सिवा ये कर भी कौन सकता है? अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब पता चलेगा। यहाँ पर उस दिन घर पर आधा घंटे गाड़ी पार्क करने के लिए आया था और माँ को चढ़ा के मार डाला। जब माँ को मार डाला मुझे तो तुझ पे पहले ही शक था, लेकिन तूने अपना I'll show you something. सीधे सीधे माता जी के बाद उस बुढ़े और उस निक्की की बारी है। जहर वाला केक खाने से तो बच गए, अब नहीं बचेंगे। एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा मैं। डर मारी चाहिए तुझे। अच्छा हो ना आप लोगों को ना सब पता चला। तो क्या है ना, मरने से पहले ना इंसान के मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। मैंने सोचा आप लोगों की मौत आराम से प्यार पर ऊपर वाले की है कि आप लोगों की मौत आज ही हो। मैंने पुलिस को पहले ही बता दिया था, जैसी औलाद को पालने से तो अच्छा था जानवर पाल लेते। हमारे साथ वफादार तो रहता, माँ की जान ले ली, तुमने तो सांप को दूध पिलाया। तो बिल्ली थी ना। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इन सबको। चलो इन सबको।